हेलो एवरीवन। आज मैं बात करूंगी आधुनिक युग की। आज की दौड़ भाग की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आए हुए हैं। आज एजुकेशन और डिजिटल का समय आ चुका है। आज चारों ओर डिजिटल और एजुकेशन टेक्नोलॉजी कहना चाहिए तकनीकी विकास काफ़ी हुए हैं, जिसका लाभ आज मानव जाति ले रहा है। इसी तारतम्य में इसी कड़ी में कहना चाहिए कि आज की जो युवा पीढ़ी है, जो नीट जी और आपका और भी जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं, उनके द्वारा मल्टीपल MBA लाइफ की ओर बढ़ रहे हैं। जीवन शैली में काफ़ी बदलाव आया है। पहले के समय में सैर सपाटे के लिए जाया जाता था और मैदान में कई प्रकार के खुले में खेले जाते थे। कबड्डी हो गया, आपका गिल्ली डंडा हो गया, और भी बहुत सारे जो भी हमारे भारत में पारंपरिक खेल प्रचलित हैं वो सब खेले जा रहे थे। लेकिन आज के समय में काफ़ी बदलाव आया हुआ है। आज जो फ्लैट में जो रहवासी रह रहे हैं और जो महानगरों में निवास कर रहे हैं, वहाँ जो इतनी ज़्यादा भाग दौड़ से भरी हुई लाइफ है, उसमें कई प्रकार से शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव या डिप्रेशन या कहना चाहिए कई प्रकार से डिजीज़ उत्पन्न होती जा रही हैं। मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य भी अति आवश्यक। कहना चाहिए कि शारीरिक स्वास्थ्य जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य भी है, जिसके लिए हमें ध्यान रखना चाहिए। महानगरों में आज की ओर महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वो किसी बड़ी मल्टीपल कंपनी में जॉब का हो या किसी हाई लेवल के पद में आसीन है। महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और बढ़ना ही चाहिए, ऐसी कोई कमियां नहीं। कई बार हम महिलाएं सोचते हैं कि हम किस प्रकार से महानगर में जाएंगे, हम किस प्रकार से नौकरी करेंगे, किस प्रकार से मैरिज होगा, किस प्रकार से बच्चे होंगे, किस प्रकार से उनका पालन पोषण होगा। लेकिन ऐसा नहीं। जिस प्रकार से लाइफ में काफ़ी बदलाव आते जा रहा है आधुनिक समय में, वैसे ही सारी चीज़ें बदलती जा रही हैं, सारी सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं। आप मल्टीपल कॉम्प्लेक्स या मल्टीपल जो फ्लैट्स वगैरह है, वहाँ के जो रहवासी हैं, रहने वाले हैं, उनके लिए कई सुविधाएं। आपको फ्लैट के ऊपर या किसी भी फ्लैट में आपको जिम, स्विमिंग पूल, किड्स केयर के लिए हाउस, आपका गार्डनिंग और आपका आउटडोर गेम, इंडोर गेम और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उपलब्ध हैं, जिस पर मैं चर्चा करना चाहूँगी। इसी तारतम्य में मैं चेन्नई के एक फ्लैट में हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि कई प्रकार की यहाँ सुविधाएं हैं। बैडमिंटन कोर्ट जो कि बाहर हुआ करता है, वह जो है रूम के अंदर ही देखा गया। वर्क फ्रॉम होम के आज के समय में काफ़ी बदलाव आया हुआ है और वर्क फ्रॉम होम के लिए एक स्पेस बनाया गया है। इस वर्क फ्रॉम होम का स्पेस आप देख सकते हैं। तो अगर हम देखें शिक्षा और एजुकेशन पर, अगर बच्चे ध्यान देते हैं, ख़ास तौर से हमारी यहाँ की बच्चियाँ, ग्रामीण अंचल की बच्चियाँ, यदि वह शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देती हैं तो उनका रहन सहन और उनका जो कहना चाहिए जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव आएगा। उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वो कई चीज़ों को समझ नहीं पाती हैं कि हमें कैसा करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, और एक भय सा उत्पन्न हो जाता है। पालकगण अक्सर सोचते हैं कि हमारे बच्चों को तो भेज दिए जाते हैं कहीं भी, उनका अगर सिलेक्शन हो जाता है, नीट में हो जाता है, JEE में हो जाता है या MBA के लिए हो जाता है, किसी भी कॉलेज के लिए हो जाता है, तो माता पिता बेझिझक अपने बच्चों को भेज दिया करते हैं। लेकिन जब बच्चियों की बारी आती है तो उसके लिए काफ़ी उनमें सोच विचार करना पड़ता है कि हम अपनी बच्चियों को किस प्रकार से हम भेजें।
खासतौर से पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये बच्चियाँ हैं। अभी हाल ही में जब रेलवे स्टेशन में ट्रेन पे यात्रा कर रही थी तो एक पापा पेरेंट्स आए और उन्होंने देखा पूरे उस कंपार्टमेंट में पूरे जेंट्स थे और मैं एक अकेली लेडीज़ थी। तो उन्होंने मुझे देखा तो उनकी बेटी नीट की ट्रेनिंग के लिए नीट के सेकेंड ईयर में थी, तो वो कॉलेज ज्वाइन करने जा रही थी। उसके आंसू बहे जा रहे थे, उनके पापा समझा रहे थे। उनके पापा ने देखा कि मैं बैठी हूँ तो मैम आप भी पर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। डरने की क्या बात है भाई, सभी यात्रा करते हैं, मेरे भी बच्चे हैं वो भी यात्रा करते हैं। और आज के समय में सारी सुविधाएं हैं, डिजिटल ज़माना है, सारी चीज़ें एक चेन की तरह बनी हुई है। चाहे अगर हम देखते हैं रेलवे के कंपार्टमेंट में, उसमें काफ़ी सुख सुविधाएं होने के साथ साथ में निगरानी के लिए, जांच पड़ताल के लिए, हमारी सुविधा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए काफ़ी प्रकार से इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर कई प्रकार की फैसिलिटीज़ हमें देखने को मिलती है। तो अब मेरा ये कहना है इस वीडियो बनाने का कि जो हमारी बच्चियाँ उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहिए और जितना हो सकता है शिक्षा का शस्त्र के रूप में प्रयोग करके वो अपने लाइफ को एक बहुत अच्छे तरीके से सुनहरा अवसर कर सकते हैं। लेकिन बच्चियों को खासतौर से अपनी सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, कहीं कहीं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और कई प्रकार की जो ट्रेनिंग होती हैं कहना चाहिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हो गई या आत्मरक्षा की हो गई, और भी कई चीज़ें हैं एजुकेशन की। वैसे भी इस समय तो आधुनिक युग है, यूट्यूब का ज़माना है, काफ़ी शिक्षा दीक्षा जो भी है, कोई नॉलेज है या कुछ भी है, हमें यूट्यूब से मिल जाता है। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये वीडियो बनाया। ये वीडियो मेरे मन में बहुत दिनों से था कि मैं अपनी बच्चियों को बहुत अच्छे से मतलब आगे कैसे डेवलप करें। मैं एक खुद भी आ, बच्ची रही हूँ, आज तो यंग हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, लेकिन मुझे बचपन से जो डर था, मन में भय था कि मैं शिक्षा को प्राप्त कर रही थी, लेकिन उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेरे मन में काफ़ी भय हुआ करता था। मेरा ये सोच है कि आज के बच्चों में ऐसी भावना या सोच नहीं लानी। हर पेरेंट्स और माता पिता को बच्चों को बहुत अच्छे से रेडी करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, और बच्चियों को बेटों के बराबर मानना चाहिए। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।